उपचुनाव छोड़कर वो महाराष्ट्र के लिए वोट अपील कर रहे थे कि वहां जाएं और महाविकास आघाड़ी और इंडी गठबंधन को आप विजयी बनाएं, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। यहां पर अब संजय गुप्ता जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी बिल्कुल झूठी पार्टी, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना चाहिए। फराज किदवई साहब, आपका समय आ गया इस पर रिएक्ट करने का, वीडियो आपने देखा। सुचारिता जी, हाँ। सबसे पहले तो बात कर लें एग्जिट पोल की जिससे आपने शुरुआत की। ठीक है। आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी है? बस हाँ ना में जवाब दे दिएगा। जी जी बिल्कुल देखिए, आगे बताइए। अच्छा ठीक है, तो अभी बहुत दूल्हा का जिक्र हुआ, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में शादी से पहले मंगनी होती है, उसको पंजाब वगैरह में रोका भी बोला जाता है। हाँ। तो एक बड़े अच्छे शायर हैं, उनसे आज एग्जिट पोल के ऊपर बात हो रही थी, तो उन्होंने 2 लाइनें मुझे सुना दी। 3 इडियट्स पे मैं बाद आऊंगा। उन्होंने कहा ज्यादा खुश नहीं होना, इसे भी याद रखना। हाँ। ये एग्जिट पोल मंगनी है, शादी नहीं है। अब मैंने 3 इडियट्स का जिक्र इसलिए किया कि आपको याद होगा कि पिक्चर जब बिल्कुल लास्ट में चल रही थी तो दूल्हा जो है वो ऊपर शेरवानी पर प्रेस करते रह गए और दुल्हन को फुंगसुक वांगलू जो है वो लेकर के अपने साथ चला गया। तो ये दुल्हन जो है ये इंडिया अलायंस के साथ ही आएगी सुचारिता जी, इसमें कहीं कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। अब रही बात संजय गुप्ता जी की, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं ये, लेकिन इनकी बातों को फिलहाल पिछले 20-25 दिन से जनता सीरियसली नहीं ले रही है, क्योंकि इनका जो स्टैंड है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का स्टैंड बिल्कुल नहीं है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है? ये अपनी टीआरपी के लिए हमारे भाई करते हैं या क्या है, ये यही बताएंगे। लेकिन सुचारिता जी, आपके कृत्य ऐसे, मैं आपको बताऊं कि कल जो उत्तर प्रदेश में हुआ, अब मुझे लगता है देखिए आपके भी जवाब के 2 हिस्से हैं, तो उसे एक-एक करके देखते हैं। आपने कहा कि आमिर खान तो आप ही बनने वाले हैं, यही कह रहे हैं आप। आमिर खान तो आप ही बनने वाले, प्रेम शुक्ला जी का चांस नहीं है, मतलब बीजेपी का चांस नहीं है, ये आप कह रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि अगर एग्जिट पोल्स की प्रेम शुक्ला जी सुनिए, बोलिए बोलिए। इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं मैं। नहीं संजय गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रही हूं। प्रेम शुक्ला जी शेरवानी पे प्रेस कर रहे हैं। अच्छा, शेरवानी में प्रेस कर रहे हैं। अच्छा ये देखिए, मैंने शुरुआत में ये कहा कि एग्जिट पोल्स को मैं कोई पिछले कुछ समय में जिस तरह एग्जिट पोल्स धड़ाम हुए हैं, इसी वजह से हमने भी एक पोल ऑफ पोल्स दिखाया, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है एग्जिट पोल्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हरियाणा में जो हुआ है, अजय वर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं, अजय वर्मा जी के साथ में इसी स्टूडियो में डिबेट कर रही थी, उन्होंने कहा था 65-70 सीटें आएंगी, फिर हरियाणा में जो सीन बदल गया वो हम सब साक्षी हैं उसके। महाराष्ट्र में अगर सरकार बनती भी है, मैं तो कह रही हूं, अगर एग्जिट पोल नहीं दिखा रहे, लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो सीएम किसका होगा अजय वर्मा जी, कांग्रेस का या उद्धव ठाकरे? आप देखिए, हमारे तीनों में हमारी जो महाविकास आघाड़ी का ग्रुप है, जो हमारे लोग हैं, जो देवतुल्य वोटर महाराष्ट्र का साथ है, ये महाभ्रष्ट युति के तरह नहीं है कि मोडानी के लोगों को 1500 एकड़ जमीन धारनी में दे दी और अब आज एक गिरफ्तारी के वारंट आए तो सबसे पहले तो गिरफ्तार करो, और गिरफ्तार करने के बाद आगे बात बाद में करो। तो इसके डर से, इसके भय से छुपाने के लिए उन सब चीजों को कुछ नहीं कर सकते। हम तय कर लेंगे, चाहे उद्धव जी मुख्यमंत्री बने या कांग्रेस से बने या शरद पवार जी से बने, ये बन जाएंगे। ये हमारा इंटरनल मामला है और उसको हाईकमान तय कर लेगा। हमारे यहाँ कोई ना मारा मारी है, ये केवल वोट डालो और राज करो की जो डिवाइड एंड रूल की नीति जो अंग्रेजों की होती थी आजादी वजन है कि नहीं है? नाना पटोले जी की बात का वजन है कि नहीं? कह रहा हूं, नाना पटोले हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, राहुल जी भी हमारे राष्ट्रीय नेता ऑफ अपोजिशन हैं संसद में। नाना पटोले जी कांग्रेस परिवार से हैं। कांग्रेस परिवार में ऐसा कुछ नहीं है, ये जो अंग्रेजों की नीति है ना, फूट डालो शासन करो, ये पहले गोरे अंग्रेज करते थे और आजकल भारत में जो अंग्रेजों के रूप में लोग हैं, अब ये वो काम वो कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इससे ना कोई परवाह है, ना हम इन चीजों पे जाते, मुद्दों से भटकाने के लिए ये काम हम ना सुनते। आप कहते रहिए, एक टूल किट है भाजपा का, वो टूल किट काम कर रहा है। संजय राउत और नाना पटोले क्या बीजेपी के टूल किट का हिस्सा है? संजय राउत और नाना पटोले बीजेपी के टूल किट का हिस्सा कब से हो गए मुझे तो पता नहीं, क्योंकि वॉर ऑफ वर्ड्स तो उनके बीच हुई है। वो तो हमारे नेता हैं,
हमारे नेता हैं लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनते। नाना पटोले हो या संजय राउत हो या शरद पवार जी हो, वो हमारे महाविकास आघाड़ी के लीडर हैं सारे लोग, और हमारी सहमति से हमारी सरकार बनेगी। मैंने अच्छा ये एक नागदेव जी आपके पास आ रही हूँ, ये जो अजय वर्मा जी कह रहे हैं वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि हमारे नेता हैं लेकिन हम मिल बैठ के बैठेंगे, लेकिन ये मिल बैठ के करेंगे निर्णय, ये वाली स्थिति मुझे लग नहीं रही है जो अभी शुरुआती बयान आया। आपने कहा आहट आ गई। नहीं, ऐसा है कि जो महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष है, जिसको पार्टी ने वहां की चुनावी नीति बनाने के लिए, सीटों का बंटवारा करने के लिए, फाइनल करने के लिए, कैंडिडेट तय करने में भी इतनी स्वतंत्रता दी हो, तो हम लोग नाना पटोले जी की बात मानेंगे या जो कुछ हमारे टेलीविजन पर कहा जा रहा है उसकी बात मानेंगे? पहली बात तो सही बात। नाना पटोले पहले भी बहुत सारी बात बोले हैं जिसका पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कभी खंडन नहीं किया है। नाना पटोले जी ने उस समय ही बोला था कि भाई मुख्यमंत्री जिसका होगा वो आगे तय करेंगे, अभी नहीं हो सकता है। वो बात केंद्रीय नेतृत्व ने भी उनको स्वीकार किया है। ठीक है, तो जाहिर है जो कुछ वहां वो बोल रहे हैं ना, वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की सोच के अनुसार बोल रहे हैं। दूसरा है कि परिणाम नहीं आया है, तो तीनों पार्टियों में जो गठबंधन है वो कोई गठबंधन कोई व्यापक राष्ट्र के हित में, राजनीतिक परिवर्तन में नहीं है, वो सत्ता के लिए गठबंधन है। सत्ता में ज्यादा से ज्यादा सर्वोच्च और अधिकतम हिस्सेदारी चाहिए, तो सबको अगर उच्चतम और अधिकतम हिस्सेदारी चाहिए तो वो मांग वो कर रहे हैं। संजय राउत जी पहले से कर रहे हैं क्योंकि उनकी भूमिका भाजपा से उद्धव ठाकरे को अलग करवाने में प्रमुख रही है शरद पवार जी के माध्यम, और इसी शर्त पर उनकी समस्या ये है, इसी शर्त पर सीएम पद की डिमांड, सीएम पद की डिमांड। अब उसे पूरा ना करते हुए क्या वो महाविकास आघाड़ी में रहेंगे? सवाल ये संजय गुप्ता जी, सवाल ये, अगर उन्हें सीएम पद नहीं मिल रहा है तो वो महाविकास आघाड़ी में गए क्यों हैं? संजय गुप्ता जी देखिए, सीएम पद पे तो मैं बात ये कहूंगा कि हमने जो भी कुछ कहा सुना या कहना सुनना था वो हमने 20 तारीख तक कहा, और महाराष्ट्र की जनता ने उन सब चीजों को सुन करके जो भी वोटिंग की है उसका फैसला 30 तारीख को आएगा, और महाराष्ट्र की जनता का फैसला आने के बाद ही हम इस पर अब आगे की चर्चा करेंगे। आज तो मैं जो बात करना चाहता हूं, मैं अपने साथियों के रिश्तों पे करना चाहता हूं कि किस तरह के साथी हैं जो मतलब बने तो हमारे साथी हैं, कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, मगर धोखे पे धोखे दिए ही जा रहे हैं। कौन सा धोखेबाज दोस्त? किसकी बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को देख लो। समाजवादी पार्टी, आज आपका निशाना समाजवादी पार्टी ही है। आज आप सोच कर आए हैं समाजवादी पार्टी को मैं टारगेट, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आज आप उद्धव ठाकरे की भी बात नहीं कर रहे, उनकी सीएम पद की भी बात नहीं कर रहे, आज आप सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। तो मैं लेट मी जस्ट कम, इस विषय में हम बहुत बातें कर चुके हैं। नहीं, इसमें बात कर चुके हैं बहुत। अच्छा, ये टॉपिक ही नहीं है हमारे, हमने कि अब आज भी हम इसी पे बात करें तो ये महाराष्ट्र की जनता के साथ अन्याय है। आपने कहा कि एक फर्जी वीडियो दिखाया, इन्होंने छलावा किया है, इन्होंने लोगों को छलाया, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। बहुत गंभीरता से प्रेम शुक्ला जी, आपने भी वो तस्वीरें देखी, अखिलेश जी ने उनको ट्वीट किया। एग्जिट पोल दिखा रहे हैं यूपी में 7 सीटें एनडीए के पास जा रही है। मैं फिर कहूंगी ये गलत हो सकता है, ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी से अगर ये कह रहे हैं कि 3 सीटों पर उपचुनाव कराइए, फिर से कराइए, तो क्या ये सरेंडर है?